हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके जो भी स्टेप अप इवेंट है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया, क्या हो रहा है, क्या है, कुछ बताने लायक है या नहीं। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कंपनी के जो ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है, वहाँ पर स्टेप अप डिजिटल इवेंट हुआ है, उसके बारे में चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए स्टेप अप इवेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन फॉरेक्स। और वन फॉरेक्स के अंदर आप ये बी टी सी ई टी एच, यू एस डी टी बी टी सी, यू एस डी टी बी टी सी, ये सब बस देख सकते हैं। और ये केवल एक एक तरीके का चार्ट है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट मिलेगा। एसेट ओवरव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वन फॉरेक्स के अंदर जो यहाँ पर मैटर है उसके अंदर आप क्रिप्टो चार्ट को देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर ये सोचते हैं कि इसमें आप डिपॉजिट कर, और वो भी इसके लिए कुछ फीस रहेगी। जैसे आप 100 यूरो डिपॉजिट करेंगे, 100 यूरो डिपॉजिट करने के बाद आपको ये चार्ट देखने का एक्सेस मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 100 यूरो ना डिपॉजिट करें। अगर आप पहले से इस क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर भी ये चीज़ें फ्री में देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट होती है, मैं आपको इस सामने ही इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आपको जितना भी चार्ट चाहिए, मैं यहाँ पर कोई अपोजिट वे में नहीं ले रहा इसको, लेकिन अगर आपको कोई भी चार्ट चाहिए तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर सारे चार्ट मिल जाते हैं। चलिए ये हम बाद में देखेंगे, पहले आपको यहाँ चार्ट के बारे में बता दूँ। तो आपको ये जो चार्ट है वो सब यहीं से एक्सेस होते हैं। ट्रेडिंग व्यू यही इसी के चार्ट को अलग अलग जगह पर रखा जाता है। चार्ट प्लस पे जाके आप चेक कर सकते हैं लाइव। यहाँ पर आप पेयर भी लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा था जो स्टेप अप इवेंट में है ये। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें बी टी सी ई टी एच, तो आप यहाँ पर बी टी सी ई टी एच का चार्ट चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप जाएंगे बी टी सी और ई टी एच, बिटकॉइन इथीरियम, ये चार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी ये प्रीमियम ले सकते हैं। आप इसको एक दिन, एक साल, एक घंटा, एक वीक, किसी भी अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं वन फॉरेक्स का। लेकिन वो वन फॉरेक्स में आपको इसकी पेड सर्विस मिलेगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अगर आप यहाँ पर अभी फॉरेक्स पर क्लिक करेंगे तो कोई भी पॉइंट नहीं क्लिक हो रहा है, यानी कि ये बटन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। केवल एक छोटा सा ब्रीफ डेमो दिया गया है कि आपको किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर वन फॉरेक्स में, जैसे लोगों ने हवा बना रखा था कि हम वन फॉरेक्स लॉन्च हो जाएगी, कॉइन को यूज़ करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें इतनी मतलब आसान नहीं है जितना हमें लगता है या जितना हम सोचते हैं। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे कि वन फॉरेक्स आ गया तो समझ लो एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगी। लेकिन अभी जो आपको डेमो मिला है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि अभी केवल आपको चार्ट देखने का मौका मिला है, वो भी पेड चार्ट। तो अगर आप ऑलरेडी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पेड चार्ट जो है आप ट्रेडिंग व्यू पर भी देख सकते हैं। वन फॉरेक्स में वन के जो कस्टमर हैं, मेंबर्स हैं, वो इस चार्ट को 1+ यूरो के कॉम्बिनेशन के साथ बाय कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पर मिला है। बाकी आप जो दूसरे प्लेटफॉर्म देखते हैं, बाकी अगर आप इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर ये तीन चार दो तीन लोग जो हैं आपस में बातें करते हुए मिलेंगे। आपको यहाँ पर ये रोड मैप और इस टाइप की चीज़ें जो हैं देखने को मिलती रहेंगी। बाकी कुछ स्पेशल यहाँ पर शेयर करने लायक नहीं है, इसीलिए मैं पिछले 2-1 दिन से आपको यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं टॉप अप कैश पैलेट, ये तो पहले से ही चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नया जो है आपके सामने नहीं आया है। मैं ऑडियो थोड़ी साइलेंट कर देता हूँ जिससे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, हमारी नहीं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन बना रखी थी, जो कुछ लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करके और कुछ हवा सा बना रखा था, एक एक माहौल सा क्रिएट करके रखा था कि ये होने वाला है, एक्सचेंज लॉन्च होने वाली है। वो मैं आपको दिखाऊंगा ग्रुप में भी किस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, केवल ये थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। फेसबुक मार्केटिंग ये सब पुराना है, आप पहले भी चेक कर चुके हैं। अगर चैनल पर वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको सारी जानकारी ये होगी। बस इसी तरीके से ये बातचीत
यहाँ पर भी चल रही है, आगे भी चल रही है। ये जो हैं इवेंट के वन इकोसिस्टम के नए सीईओ हैं, ये भी अपनी कुछ बातें कर रहे हैं। आगे देखो तो भी आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, यानी कि इस पूरे इवेंट में आपको केवल बातचीत 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 ही मिल रही है। कुछ जो आप सोच रहे थे उस तरीके का यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया, जो वो सोच रहे थे वो क्यों नहीं किया। तो देखिए, कंपनी ने कभी भी नहीं कहा कि हम फॉरेक्स लॉन्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो कंपनी ने तो नहीं कहा, ना ही कोई डेट दी है, ना ही स्टेप अप इवेंट में उन्होंने कोई बात की थी कि हम स्टेप अप इवेंट में ये करने जा रहे हैं। अगर आपको जिसने भी उस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी नए मर्चेंट हैं प्रोडक्ट लगा रहे हैं बन के साथ में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि आप उसी हिसाब से लगाइए जितना लॉस आप जो है जितना लॉस या फिर हम कह सकते हैं जितना मार्जिन आप बन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप बन में 10% ही मार्जिन ले सकते हैं तो आपको 10% की डील ही लगानी चाहिए, क्योंकि तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आप 100%, 80%, 50% की डील लगाएंगे और आप उसमें जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लॉस होगा और आप बन को जो है लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें वहाँ पर किस तरीके से सक्सेस मिलेगी। जितने भी मर्चेंट हैं आप वैल्यू तो दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए, डील सेकर पर जाकर अपनी डील लगानी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पर 50%, 40%, 80% की डील लगाएं और 2-4 महीने के बाद अपना मार्केट ख़राब कर लें, अपनी जो ब्रांड वैल्यू है, अपनी जो फेस वैल्यू आप एक बना के चल रहे हैं वो ख़राब हो जाए। तो अगर आपको 10% का मार्जिन मिलता है तो केवल 10% की डील ही लगाएं। अगर आपको 20% का मार्जिन मिलता है तो आप 20%, मतलब उस लेवल की डील लगाइए जिसको आप सर्वाइव कर सकते हैं और अपने बिजनेस के सर्किल को रोटेट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ बन इकोसिस्टम पर एक सर्किल दिख रहा है, वैसे ही हर एक बिजनेस की एक साइकिल होती है। वहाँ पर रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, मशीनिंग, फिनिशिंग सब कुछ होता है, तो और सेल परचेज भी होती है। तो आप ये देखिए कि जब आप फाइनली सेल करते हैं तो आपको कितना रिवेन्यू जनरेट होता है, और उस रिवेन्यू से आप दोबारा से सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं या नहीं। तो अगर आप वन में अपना 100% पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास जो वन है उससे आप मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट या फिर अपने उसी प्रोडक्ट की अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस जो है वहीं पर पॉज हो जाएगा, क्योंकि आपको लिक्विडिटी अभी नहीं मिल रही जो लोगों की वन फोर एक्सेस से उम्मीदें थी कि वन फोर एक्सेस से ये होगा वो होगा। वो भी अभी यहाँ पर हमें चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। जब होगी तब होगी, आपको उसका वेट करना पड़ेगा। वो वेट कितना हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से नहीं आया है। और आपके जो कुछ आसपास के लीडर्स हैं जो आपको बरगला रहे हैं, जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं या फिर कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल ज़्यादातर जो लीडर्स हैं वो केवल कुछ ना कुछ सेल करने की बात करते हैं आपको। कभी वो कॉइन सेल करने की बात करेंगे, कभी वो गैस सेल करने की बात करेंगे, कभी वो कॉर्ड सेल करने की बात करेंगे। तो आपको उन चीज़ों से थोड़ा बचना है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स का एक ट्रस्ट है, एक रिलायबिलिटी है, वो उस बेसिस पर है कि हमें यहाँ से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितने भी लोग आपको कम प्राइस पर कॉइन सेल कर रहे हैं उनसे कॉइन ना लें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉइन की बाइंग सेलिंग ना करें बिल्कुल भी। उससे कहीं ना कहीं ब्रांड की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जितने भी लोग कॉइन सेल कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिनके बड़े बड़े पैकेज लगे हुए हैं और उनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में कॉइन है। तो आप ये मान सकते हैं कि जिनके पास लाखों कॉइन है या करोड़ों कॉइन है, वो लोगों ने पहले भी बड़ा पैसा लगाया है, बड़े बड़े लीडरों से कांटेक्ट है उनके, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और वही लोग अगर कॉइन सेल कर रहे हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जितने में भी कॉइन सेल कर रहे हैं, वो सब एक तरीके से गलत है। क्योंकि जिसके पास कॉइन ही 30 हैं या 50 हैं वो क्या उनको सेल करेगा। तो जिसके पास बड़ी क्वांटिटी में कॉइन है वो ही सेल कर रहे हैं, और जब वो खुद ही वैल्यू गिरा रहे हैं यानी कि उनकी नज़रों में बन की कोई वैल्यू नहीं है, तो कंपनी को भी इन लोगों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरीके से कॉइन सेल करते हैं या इस तरीके की एक्टिविटी अपने आसपास मतलब देखते हैं आपको मिलती है, तो आप सपोर्ट पर या फिर कंप्लायंस पर ईमेल कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोड वगैरह परचेज़ करने के लिए, बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है तो भी आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको जज कर सकते हैं। क्योंकि
आप कुछ भी खरीदने से पहले उससे 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। उन क्वेश्चन अपना फुल्ली सेटिस्फैक्शन लीजिए कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से है। तो वो सभी चीज़ें देखने के बाद ही आप प्रोडक्ट को बाय करिए। चाहे वो एजुकेशनल मॉड्यूल हो, चाहे वो फॉरेक्स हो या और भी कुछ भी हो। और साथ ही साथ रही बात कि फ्यूचर में या फिर आप अगर सब कुछ छोड़ के बन कॉइन के लिए बैठे हैं कि बन ही आएगा, बन इकोसिस्टम ही आएगा, फॉरेक्स आएगा, एक्सचेंज आएगी, हमारे पास पैसा आएगा तभी हम कुछ करेंगे, तो आप इस उम्मीद को बिल्कुल, यानी कि इस पॉइंट को आप बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि ये एक साइड बिजनेस है, जब होगा तब होगा, नहीं हुआ तो आपको अपने आप जो है कुछ ना कुछ अपने लिए करिए। इसके भरोसे बैठना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको किसी ने फॉल्स प्रॉमिस किए हैं कि इतने टाइम में ये होगा, उतने टाइम में वो होगा, तो या तो आप अपने खुद के नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को वेरीफाई करिए, या फिर आप उन लोगों से मिलिए कि आपने हमें ऐसा बताया था, ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक होगा। और ऐसी कंडीशन में अगर सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, आपको फिर दोबारा से फॉरेक्स के नाम पे, एक्सचेंज के नाम पे इस तरीके की दोबारा से सर्कुलेट करने का, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तब भी आपको जो है उनसे सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। अपने पैसे को यूं ही जाया मत करिए, उसको अच्छी जगह निवेश करिए जहां से आपको रिटर्न मिले। पैसे को निवेश किया जाता है स्किल को आप बाय करके, स्किल पर भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप स्किल पर निवेश करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, सुनने, समझने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्किल खरीद रहे हैं तो वो गलत है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट खरीदिए, स्किल के नाम पर आप स्किल खरीदिए, क्योंकि स्किल जो है वो यूटिलाइज करके पैसा मिलता है और इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा मिलता है। तो अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि हम वन कॉइन में जो हमने इन्वेस्ट किया है वो इस हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया है, तो वो गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि वन कॉइन में हमारा जो पैसा लगा है वो स्किल के नाम पर, नॉलेज के नाम पर लगा है, तो वो सही है। और नॉलेज डायरेक्टली पैसा नहीं देती, स्किल डायरेक्टली पैसा नहीं देती। स्किल यूटिलाइज करने पर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हमें पैसा मिलता है, तो ठीक पैसा ही यहाँ पर है। वन इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ए स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम जहाँ पर आप एजुकेशन ले सकते हैं, उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यही थे मेरे फाइनल वर्ड्स। अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ और पूछना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपके आसपास होता है उसको केयरफुली जो है इन्वेस्टिगेट करिए, वेरीफाई करिए, तभी कोई कदम उठाइए। आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियरली पहुंच गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके और हमारे दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है।